छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। क्या देश भूखा नंगा रहकर बनेगा विश्व गुरु? इकोनॉमी पावर हाउस का बैठा दिया भट्टा। असली मकसद है रेलवे की जमीन हथियाना। देश ही बेच दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। 2010 में द इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज में तस्वीर छापते हुए लिखा था कि कैसे भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। उसी द इकोनॉमिस्ट ने 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के आने की आहट पाकर अपने कवर पेज में लिखा था कि क्या मोदी भारत को बचाएंगे या बर्बाद कर देंगे। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया 2014 में मोदी सरकार बनने के पहले तक भारत को #इकोनॉमी पावर हाउस कहा करता था, 6 साल के भीतर वही मीडिया बड़े बड़े अर्थशास्त्री व्यापारी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। सोने पर सुहागा यह कि मोदी सरकार की नीतियों का हवाला देकर यह तक कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। द इकोनॉमिस्ट ने तो भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ कवर पेज पर यह तक लिख दिया कि भारत अब सहिष्णु हो गया है। IMG ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक मंदी के लिए 80% भारत जिम्मेदार है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद लोकतंत्र के पैमाने पर भारत 10 पायदान नीचे रखा गया है। चले थे हरिभजन को ओटन लगे, चले थे हरिजन को ओटन लगे कपास को। चरितार्थ करते हुए नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को विश्व गुरु बनाने का दिखाया गया सपना भी अन्य सपनों की तरह एक जुमला बनाकर रख दिया गया है। 2014 में से देश की बागडोर संभाल रही नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश की सरकारी संस्थाओं, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपना शुरू किया है, ऐसा तो 2014 के पहले रही किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इंतहा तो तब हो गई जब मोदी सरकार ने गरीबों की एकमात्र यातायाती जीवन रेखा रेलगाड़ी को निजी हाथों में सौंपने के लिए बड़ी तेजी के साथ मार्च पास्ट शुरू कर दिया है। बकौल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव 2023 तक प्राइवेट ट्रेनें शुरू करने की योजना है। इस दिशा में प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल 109 जोड़ी ट्रेन निजी कंपनियों द्वारा चलवाने की घोषणा कर दी गई है। ट्रेन संचालन की वित्तीय बोलियां इस साल नवंबर तक मंगा ली जाएंगी। सर्वहारा वर्ग के हितों को पूंजीपतियों के पास गिरवी रखने का काम कभी बेहतर टेक्नोलॉजी के नाम पर तो कभी वेटिंग के नाम पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोदी सरकार अब रेलवे को निजी कंपनियों द्वारा संचालित कराए जाने की योजना को टुकड़ों में लागू करने जा रही है, जिसे किश्तवार क्षेत्रवार बांटा जाएगा। आखिरी में पूरा विभाग या औद्योगिक घरानों की जागीर बन जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे के साथ ही बहुत बड़े भूभाग पर पूंजीपतियों का मालिकाना हक हो जाएगा। देश में फिर एक बार समाज को वर्गों में बांट दिया जाएगा। एक वर्ग होगा निजी लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने वाला तथा दूसरा वर्ग होगा साधनहीन सरकारी रेलगाड़ी में सफर करने वाले यात्री। उपलब्ध होंगे तो कहीं आम आदमी ही खुद कुली बनेगा। जिस तरह से बुलेट ट्रेन का किराया हवाई यात्रा के ज्यादा आंका गया है, उसी तरह प्राइवेट ट्रेन का किराया भी उस रूट में चलने वाली बस और हवाई किराए से प्रतिस्पर्धा होगा। सरकारी रेलगाड़ी की जो यात्रा सबसे सस्ती थी, उसे कोरोना काल में ही स्पेशल ट्रेन के नाम पर महंगा कर दिया गया है। बुजुर्ग महिलाओं आदि को मिलने वाली रियायतें खत्म की जा चुकी है। सामान्य हालत में भारतीय ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जनसंख्या के योगफल के बराबर बैठती है। भारतीय रेल में भारत अपनी विविधता अनेकता में एकता के साथ जीवंत सफर करता हुआ दिखता है, या कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि हर शय यहाँ मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रेल व्यवस्था में हर स्टेशन के पास जमीन पर रेल विभाग का मालिकाना हक है।
कह सकते हैं कि देश में कृषि के बाद यदि किसी के अधिकाधिक मात्रा में जमीन किसी के पास है तो वह रेलवे के पास है। रेलवे में निजीकरण की प्रक्रिया के पीछे हर लगे न फिटकरी रंग चोखा की तर्ज पर रेलवे के मालिकाना हक की लाखों हजार एकड़ जमीन को हथियाना ही औद्योगिक घरानों का मकसद है। आने वाले समय में उम्रदराज लोग अपने नाती पोतों को किस्सा सुनाया करेंगे कि वे कभी रेल यात्रा कर चुके हैं। मोदी सरकार लोकतंत्र को वैश्या का कोठा बनाने पर तुली हुई दिखाई दे रही है। देश में एक अलग किस्म की गुलामी रची जा रही है। देश को एक ऐसी अंधेरी सुरंग में घुसेड़ दिया गया है जहां से निकलने में वर्षों लग जाएंगे। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाली हर सरकार ने संसद को संसद बिकाऊ मंडी के रूप में तो तब्दील कर दिया ही है, जिसका ही परिणाम है कि अब राज्यों की विधानसभा भी विधायक खरीद फरोख्त बाजार में बदल चुकी है। फुटकर सरकारी संस्थाओं, सरकारी संपत्तियों को बेचने से तो बेहतर होगा कि एक बारगी में मोदी सरकार देश को बेच ही दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सच ही कहा गया है कि फकीर की भूख उसकी जान खा लेती है, लेकिन बादशाह की भूख मुल्क और मिल्लत दोनों खा जाती है। कटनी से अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।